हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ जीरोस। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ जीरोस होता क्या है या नंबर ऑफ़ जीरोस की काउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, कहीं पे यदि मैंने लिखा, बिल्कुल सिंपल से चलते हैं, बहुत बेसिक से, ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 2 × 3 × 4, इसको सॉल्व करो और बताओ जीरो कितने हैं इसमें। तो आपने क्या करा, 2 × 3 = 6, 4 × 24। तो आपने कहा सर इसमें कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा एक काम करो, आप 2 × 4 × 15 का मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितने जीरो हैं। तो आपने कहा सर 40 आया है ना, 40 आएगा, सॉरी 120 है ना। आपने कहा सर 120 से सॉल्व किया मैंने तो 120 आया। तो आपने कहा सर इसमें पीछे एक जीरो है, ठीक है ना। तो हमें जीरो यही बताना है कि जब भी कोई संख्या दी है उसका मल्टीप्लाई करें तो उसमें पीछे जितने जीरो आते हैं तो वो हैं जीरोस की संख्या, यही हमसे पूछेगा वो। तो आपने कहा सर इसमें 2 जीरो हैं, ठीक है। मैंने फिर लिखा, आगे कुछ और नंबर लिखे। मैंने लिखा 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और आपसे पूछा अब बताओ इसमें कितने जीरो हैं, या हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन अवर गिवन सम। तो आपने क्या करा, 720 इसका मल्टीप्लाई आया, ठीक है। और आपने कहा सर इसमें एक जीरो आया। तो मैंने कहा कि मैं एक नंबर और लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने फिर लिख दिया 12, 15, 18 और 14, ठीक है। और मैंने कहा इसे सॉल्व करके बताओ कि इसमें जीरो कितने होने वाले हैं। तो अब आप इसे सॉल्व तो आप इजीली आप कर नहीं सकते, जैसे कि जहाँ पर इजीली सॉल्व कर दिया था, क्योंकि ये छोटे नंबर थे। आप पहले क्या करोगे, इसका इसमें, फिर जितना आएगा उसका इसमें, फिर जितना आएगा उसका इसमें, इतनी देर में तो खेल फिनिश है ना। तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं। तो पहले इस क्वेश्चन के पहले मैं कुछ और दूसरी चीज़, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, इसको थोड़ी देर से बताऊँगा। अब मैंने सोचो, मैंने एक नंबर और लिख दिया। क्या लिख दूँ मैं, अब मैंने ये नंबर लिख दिया और आप इसे कहा कि इसको सॉल्व करके बताओ इसमें कितने जीरो आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका आंसर लिख दिया सर 900 और इसमें 2 जीरो आने वाले हैं। 900 कैसे आया होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 20, 4 × 5 = 20, 23 × 60 और 60 × 15 कितना हो गया 900। तो इसमें 2 जीरो आए, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ 2 जीरो आए, यहाँ एक आया है ना, यहाँ पे भी एक आया। तो ऐसा अलग अलग क्यों, ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आ गए 2 जीरो, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर 2 जीरो कैसे आए और यहाँ 1 जीरो कैसे आया। एक सेकेंड, है ना। हाँ, तो हमने क्या करा, इस पे आते हैं अभी, क्योंकि इसमें तो सिंपल एक ही, पहले इसको देखते हैं इधर 2 जीरो क्यों आए हमारे आंसर में। तो हमने क्या देखा, यहाँ 5 है। अब ये 15 कैसे बना होगा, 5 और 3 से मिलके बना होगा 15, और यहाँ तो 5 है ही। तो व्हेनेवर वी सी 2 5, ठीक है, जब भी हम देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन दिया है उसमें हम देखेंगे कितने 5 मिल रहे हैं हमें। जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक 5 तो यहाँ था ही और एक 5 इसमें छुपा हुआ है। तो 2 5, तो हमारा जो भी आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा उसमें उतने ही जीरो होने वाले हैं। और जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारा रिज़ल्ट जो आया था वो 900 आया था और उसमें हम देख रहे हैं 2 जीरो है। तो आपने कहा सर ये 5 होने की वजह से जीरो कहाँ से आ जाते हैं, मुझे ये समझा। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। देखो तो क्या हुआ था, यदि मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ, चलो अभी इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक 5 है, एक 5 है, तो मैंने बताया 2 5 तो 2 जीरो आने वाले हैं। तो हुआ क्या होगा, ये 4 कैसे मिलके बना है, 2 × 2 या 2 × 2। तो यहाँ पर 2 2 हैं, वहाँ की देखा कहीं पर नहीं है, 2 कहीं पर भी नहीं है, ना इधर छुपा हुआ है कहीं पे। 4 को मैंने करा फैक्टर, तो 2 × 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 × 2 = 4। और बगल में क्या लिखा है, ये 5, फिर ये वाला 3 और फिर ये 15 के फैक्टर कर दिए तो 5 × 3, 5 × 3।
अब हमने क्या देखा, 1 2 और 1 5 और 1 2 और 1 5, ठीक है। तो 0 कब बनता है, जब भी 1 5 को 1 2 मिल जाता है, या 1 2 और 1 5 का एक पेयर जब मिलता है तो 1 0, और 2 5 और 2 2 के, है ना, जब 2 पेयर बनते हैं तो 2 0 मिलते हैं। तो हुआ क्या होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ इस 2 को ये 5 मिल गया, इस 2 को ये 5 मिल गया, है ना। कोई भी 5 ले सकता है, या ये वाला या ये वाला, कोई सही 5, मतलब 2 2 हैं। यदि 2 5 मिल गए इन 2 को, तो 1 5 और 1 2 का पेयर, देखो 1 5 और 1 2 का एक पेयर 1 0 देता है। ऐसे ही यदि 2 पेयर हो गए, अब ये 2 हो गए ना, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, 2 0। और यहाँ पर देखो 2 5 हैं और 2 2 है, तो 2 5 और 2 2 के पेयर जो होते हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 0 होने वाले। इसलिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो आखिरी में आया था हमारा आंसर 900, 4 पंजे 20 3 60 और 15 छक्के 90 और 1 0 तो 900। तो यहाँ कितने, 2 0, तो इसीलिए हमें 2 0 मिले, ठीक है। इसके पहले हमने यहाँ देखा 2 3 6 6 4 24, 0 आएगा, नहीं आ भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ एक भी 5 नहीं है। 0 लाने के लिए हमें कम से कम एक 5 चाहिए। यहाँ आए हम 2 4 8 और 8 × 15 होते हैं 120। तो हमने देखा यहाँ कैसे मिल गया, हमारा 0 5 तो है ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा इसमें 5 है, 3 × 5, ये 15 का मतलब क्या है, 3 × 5। तो हमने देखा 1 5 ये और 1 2 का ये, इन दोनों ने मिलके एक पेयर बनाया 5 और 2 का, इसलिए यहाँ आंसर में पीछे एक 0 आया। तो ये समझ गए होंगे आप। अब इस पे आ गए, इस पे हमने देखा 2 3 4 5, पहले से ही 5 लिखा हुआ, और इस 5 को एक 2 चाहिए। यदि इस 5 को एक 2 मिल गया तो हमारा जो भी आंसर आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके उसमें एक 0। यदि 2 5 होते तो 2 2 के साथ मिलके 2 0 बनाते, पर 5 तो हमने देखा एक ही है, मतलब अब इस 5 को एक 2 अकेले चाहिए। यदि इस 5 को एक 2 मिल गया तो ये एक 0 दे के जाएगा। तो मैंने जैसे ही देखा तो यहाँ 5 के आगे क्या लिखा था, 2, तो इस 5 के साथ इस 2 ने मिला होगा, और आखिरी में पीछे एक 0, क्योंकि 5 2 10, जब भी 5 और 2 का एक पेयर मिलता है तो 0 आता। अच्छा, मैं यदि इसे हटा दूं तो आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 कैसे आया हुआ, यहाँ 5 तो है पर 2 नहीं है, तो आप सीख चुके हैं अभी। यहाँ पर यहाँ 5, यहाँ 2 हैं, ये 4 कैसे मिलकर बना है, 2 × 2, और यहाँ पर भी एक 2 है, 2 × 3 से मिलकर ये 6 बना हुआ। तो इस 5 के लिए यहाँ पर 1 2 और एक 3 2 हैं, एक 5 है और 3 2 है। तो इन 3 2 में से ये वाला 5 कोई भी एक 2 को लेगा और एक पेयर बनाएगा और एक 0 देगा। इसलिए जब हमने इसको सॉल्व किया आंसर, तो आंसर में पीछे एक 0 हमें मिला। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा क्लियर हो गया होगा 0 का फंडा, है ना। तो इसीलिए मैंने जब से शुरू में सबसे पहले आप बताया था ये वाला सवाल कि इसमें 1 5 तो ये है और एक इस 15 में छुपा हुआ है 3 × 5। तो जैसे ही 2 5 दिखे हमें, तो जो 2 5 तो 2 0, और ये पूरा चीज़ मैं समझा चुका हूँ। एक बार फिर से रिप्ले करके वीडियो देख लें, 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, यदि मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, इसको हटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं ना। इसको रब कर देते हैं। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब यही लिखा हुआ है बोर्ड पे क्वेश्चन 14 12 15 और 18, और आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने 0 होने हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू डू मल्टीप्लाई, ठीक है। एट फर्स्ट वी विल सी हाउ मेनी 5s आर देयर इन अवर सम। फर्स्टली वी विल सी नंबर्स ऑफ 5। तो हम सबसे पहले देखेंगे 5 कितने हैं। तो इस 14 में 5 छुपा है क्या, नहीं छुपा। 12 में 5 छुपा है क्या, नहीं छुपा। 12 में 5 से मतलब 12 के फैक्टर में 5 नहीं आता, पर जैसे ही 15 का देखा हमने तो उसमें 5 आता है। कैसे, 3 × 5 15। यहाँ भी 5 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, एक 5 है तो आंसर में हमारा एक ही 0 होने वाला है। तो कितने 0 आएंगे, एक 0। अब कोई कहेगा सर तो 5 अकेला मिला, 2 तो इसमें मिला ही नहीं। तो भाई 2 है, देखो 2 कहाँ कहाँ है, 2 का तो ढेर लगा है। ये 14 कैसे बना होगा, 2 × 7 से, फिर ये 12, 2 × 2 × 3 से, फिर ये 18, है ना।
तो देखो कितने सारे 2 हैं, 1 2 3 4। तो इस वाले 5 ने इन 4 2 में से कोई भी एक 2 लिया होगा और क्या दे दिया होगा, एक 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कितने, 1 0 है ना। तो क्या आ गया हमारा, 1 0। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इसको मिटा देते हैं, कुछ और देखते हैं। अब कुछ थोड़ा सा 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 0 की संख्या आपने कहा सर नहीं है। 1 2 3 4 5 आपने कहा सर 1 0 है ना, 0 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डैश 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 15 और आपसे पूछ लिया अब 0 की संख्या बताओ। ठीक है, 15 थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। मैंने आपसे बोल दिया 25। ये कहाँ तक गई ये सीरीज़, 25 तक, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश और 25 तक। और मैंने आपसे पूछा अब बताओ कितने कितने 0 आने वाले हैं। तो देखो आप क्या करोगे, मैंने आपको सिखाया कि 0 बताने के लिए हमें 5 पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, 5 तो आपको 1 5 तो ये मिल गया। इसके बाद 5 के बाद ये सीरीज़ तो कंटिन्यू चल रही, 6 7 8 9 और 10 आया होगा 10। तो जो 10 आया होगा इधर वो कैसे मिलके बना होगा, 2 × 5 से मिलके बना होगा। तो 1 5 जे, इस वाले को मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर 10 के बाद 11 12 13 14 15 15 आया होगा और 15 कैसे मिलके बना होगा, 3 × 5। तो 1 5 आपको वहाँ मिला। फिर 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 15 तक हो गया ना। 15 के बाद 16 17 18 19 और 20। जैसे ही 20 आया होगा तो आपको फिर मिला होगा 1 5, ये 20 2 2 4 5 से 20 है ना, फैक्टर भी कर दिए मैंने। अब 20 के बाद फिर 25 पे कितने 5 2 5 है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये देखना है कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6 5 हुए। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो आंसर आएगा इसे सॉल्व करने के बाद उसमें आखिरी में भी कितने 0 आने वाले हैं, 6 0। अब मैं यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करने की बेवकूफ़ी नहीं करूँगा है ना, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या रिज़ल्ट आने वाला है। हमसे वो पूछ रहा है कि वो आप ये बताएं इसमें कितने 0 आएंगे। तो एक तो ये होगा, मैंने तरीका यही बता दिया कि 5 के बाद 10 आया होगा, 15 आया होगा, 20 आया होगा, 25। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सवाल को हम ऐसे नहीं करने वाले पेपर में कि यहाँ एक एक चीज़ ढूंढ के और लिखें। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया, ऐसा हम ऐसा नहीं करने वाले कि यहाँ एक एक लिख के और फिर ढूंढते फिरें। इसको करने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। हमने क्या देखा, 1 से स्टार्ट है सीरीज़ और कहाँ तक गई है, 25 तक। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी में नंबर है 25 वो लिखेंगे। शर्त क्या है कि सीरीज़ हमारी 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। हमने देखा यहाँ सेम गैप है, मतलब अगला नंबर आता जा रहा है और 25 तक गए। तो आखिरी नंबर 25 लिखेंगे और हमें बताना क्या है, 0 कि कितने 0 हैं। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि 0 पता करने के लिए हम 5 की संख्या पता कर लेते हैं, जितने 5 होते हैं उतने ही 0। तो हमें 0 बताना है, तो हम इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 और फिर 5, ये 5 कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बन जा 5। अब ये 1 नहीं कटेगा, 5 से छोटा आ गया तो बस हम रुक जाएंगे। फिर से देख लो, 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 को फिर 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 और ये 1 अब कटने नहीं वाला क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा आ गया, तो हम रुक जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना आया, 6। तो देखो जब हमने यहाँ पर किया था ऐसे तब भी 6 0 आए थे, और हमने यहाँ पर अभी ऐसे किया ऐसे तब भी 6। तो हम करेंगे कैसे, ऐसे, क्योंकि हो सकता है ये 25 की जगह वो 45 लिख दे या 55 लिख दे या 65 लिख दे है ना, या 155 लिख दे। तो हम एक एक करके ढूंढते नहीं फिरेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, आखिरी नंबर उठाना है और 0 की संख्या बताना है, तो उसे 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जब छोटा नंबर जाएगा तो स्टॉप हो जाएंगे। और 5 और 1 6 हमने जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 है ना। दोनों तरीके से बता दिए मैंने। 6 0 आएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अगला देखेंगे है ना, इसको कर देते हैं। और अब चलो अब देखते हैं, आप समझ गए होंगे 0 की संख्या बताना, 0 कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और। अब सपोज करो मैं आपसे पूछूं 3 की संख्या, ठीक है, 3
की संख्या या नंबर ऑफ थ्रीज। जैसे मैंने कहीं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे पूछ लिया इसमें 3 कितने हैं, तो आप क्या करोगे? सर एक तो ये है, ये 1 6 कैसे मिलके बना हुआ 3 2 6 और ये कि 9 कैसे मिलके बना हुआ 3 3 9। तो आपने कहा सर 1 2 3 और 1 4, इसमें कितने जीरो नहीं, इसमें कितने 3 होने वाले हैं? तो आपने कहा सर 4 3 होने वाले हैं। तो ऐसे 3 की संख्या भी निकाल सकते, बट अब मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। मैंने कहा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, अब 9 नहीं 18 तक दिए हूँ और आपसे कहा कि इसमें 3 की संख्या बताओ। तो आपने फिर क्या कहा कि सर 1 3 तो ये है, फिर यहाँ 6 आया होगा, उस 6 में 1 3 होगा, है ना, इसको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिर 6 के बाद सर 9 आया हुआ, तो 9 पे भी 2 3 होंगे, 3 3 9। फिर 12 आया होगा तो फिर 1 3 वहाँ मिला होगा। फिर 15 आया होगा तो 1 3 वहाँ मिला होगा। और फिर 18 आया होगा तो 2 3 वहाँ मिले होंगे, क्योंकि 3 3 9 2 18 होता है। तो हमने फाइनली जब सब काउंट करें तो 3 3 6 और 2, कितने 3 मिले हमें? 8 3, ऐसे लिख देते हैं ना, कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हमें कितने 3 मिले? 8 3। इसने हमसे पूछा था या 8 3 कि कितने 3 है, तो हमने ये लिख दिया। बट अगेन हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ। हम क्या करना है, 3 पूछ रहा है, आखिरी नंबर 18, हमने बस चेक कर लिया, सीरीज़ हमारी 1 से स्टार्ट है, सेम गैप है, 18 है। 3 की संख्या बताना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 6 बार, फिर 3 से 2 बार। ये नंबर इससे छोटा आ गया तो रुक जाएंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आएगा? 8। और ये देखो यहाँ पर भी 8 3 थे, तो हमें ऐसे करना है ना, बट मैं समझा रहा हूँ, ये बेसिक ये भी पता होना चाहिए। यदि ऊपर वाला करना होता तो कैसे करते? 9 3 3 9 और 3 1 3, ये नंबर इससे छोटा आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4। और ये देखो यहाँ पर भी कितने आए थे? 3 कितने आए थे? 4। 3 की संख्या कितनी थी? 4। तो आप समझ गए होंगे, है ना। और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जैसे कि इसको करते हैं पहले रब। अब देखो, जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 डैश 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 और 31। और आपसे पूछ लिया इसमें 3 की संख्या क्या है। तो अब आप ऐसे करेंगे, क्योंकि आप ऐसे सीख गए, तो आप 3 से पूछा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 10 13, 3 3 9, 3 1 3, ये नंबर इससे छोटा, रुक जाएंगे, 10 3 13 और 1 14। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 14 3। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे, कुछ और देखते हैं। कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, मोस्टली 0 पूछता है, और 0 के बाद फिर कोई भी नंबर पूछ लेता है, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या। तो जो पूछेगा उसकी संख्या बताएंगे। 5 की पूछेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 की पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कुछ 7 पूछेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब मान लो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे क्या लिख दूँ, 1 2 3 4 डैश 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 और 72 लिख देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या बताओ, 7 की संख्या बतानी है हमें, 7 कितने हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आखिरी नंबर 72 और 7 पूछा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार, क्योंकि 7 10 जा 7 10 जा 70 होते हैं। फिर आपने दिया 7 1 जा 7, और बस अब रुक जाएंगे, ये नंबर इससे छोटा आ गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 + 1 = कितना आया? 11। तो कितने 7 हैं इसमें? 11 7 आर देयर। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे कुछ और, उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, है ना। तो हम समझ गए, देखो हमने क्या क्या देख लिया, 5 की संख्या निकालना सीख लिया हमने, 3 की संख्या निकालना सीख लिया हमने, 7 निकालना सीख लिया हमने। आगे और देखते हैं, कुछ और भी नंबर पूछता है तो हम उसी से डिवाइड करेंगे। अब मानो मैंने लिख दिया कहीं 12 13 14 15 डैश 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 31, और आपसे पूछ लिया इसमें
जीरो की संख्या बताइए, काहे की, जीरो की। तो आप क्या करोगे सर, आखिरी वाला नंबर रखेंगे, उसको जीरो की संख्या बताना, मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा, है ना। बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सीरीज़ हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है, और 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम आखिरी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें जितना आता है हम उतना करेंगे। हमें कितना आता है कि सीरीज़ 1 से सॉल्व करना आता है हमें, तो हम इसमें मन से जोड़ सकते हैं ना, डैश 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 1 2 लेके इधर 11 तक ये वाला पोर्शन हमने अपने मन से ऐड कर लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 से लेके 31 तक, या 1 से लेके 31 तक के सारे नंबर लिखे हुए मल्टीप्लाई में। तो अब हमने देखा 1 से 31 तक आखिरी नंबर 31, और हमें बताना है जीरो, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5, तो 6 और 1 को जोड़ा तो कितना आया, 7, है ना। 7 सॉरी 7 0। फिर आप में से कोई कहने लगा सर क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ से था 12 से लेके 31 तक। तो मैंने कहा हाँ यार, इसको सुधार करते हैं। तो मैंने क्या करा, अब अभी मैंने क्या करा था, 1 से लेके 31 तक ये वाली सीरीज़ अपने मन से ऐड कर ली, और 1 से 31 लास्ट नंबर 31 लेके 5 से डिवाइड करा, तो मुझे पता पड़ा 7 0, है ना। अब मैं क्या करूं, 1 से लेके 11 तक में कितने जीरो हैं ये पता कर लूं, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने इतने पार्ट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 7 0, इतने पार्ट। अब मैं इस पार्ट में से यदि ये वाला पार्ट माइनस कर दूं जो मैंने मन से जोड़ा था, तो डेफिनेटली मुझे ये पार्ट मिलेगा जो उसने मुझसे पूछा था। फिर तो देख लो, इस पार्ट की वैल्यू मैंने निकाल ली 7 0। यदि इस पार्ट में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये पार्ट मिलेगा, और यही मुझसे पूछा था। तो मैं यही करने वाला हूँ, 1 से 11 में कितने जीरो हैं ये पता कर लूँ। तो 11 आखिरी नंबर है, तो उसको रखा इधर, और जीरो बताना है तो 5 से डिवाइड करा। तो मुझे कितना पता पड़ा कि 2, मतलब 2 0 यहाँ से मिले होंगे मुझे, है ना। 1 से 11 तक में 5 2 बार आता है, मतलब 2 0 मिले। तो मैंने क्या देखा कि जब इस पार्ट की वैल्यू करी तो आई 7 0, और जब इस पार्ट की वैल्यू निकाली तो आई 2 0। तो इस पार्ट में से, मतलब ये, इस पार्ट को, मतलब ये, यदि मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो बस मैंने यही करा, इसमें से इसको माइनस करा, और 7 में से 2 गए तो बचा 5 0, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर। कि जब इसको सॉल्व करेंगे जो हमसे पूछा था यहाँ से यहाँ तक, तो आंसर क्या आने वाला है, 5 0। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, यदि कोई डाउट हो तो। सीरीज़ हमारी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से नहीं थी तो हमने 1 से स्टार्ट करवाया। 1 से स्टार्ट करवाया तो हमने आखिरी नंबर 31 देखा, 31 को 5 से डिवाइड करा क्योंकि जीरो बताने थे। मिले हमें 7 0, बट हमें सवाल ये नहीं, हमें सवाल ये दिया था, तो हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। और 1 से 11 तक में कितने जीरो होने वाले हैं, 2 0। तो इस 7 0 में से ये 2 0 मैंने माइनस कर दिए, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल गया, जिसका आंसर कितना आ गया, 5 0, जो मुझसे पूछा था। तो आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, और दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं रब। अब देखो, कुछ थोड़े से और लेवल बढ़ा देते हैं सवाल का। जैसे लिख दे, ठीक है, जैसे वो लिख दे 270 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 विच कैन डिवाइड 270 फैक्टोरियल। मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये आपसे यही पूछ रहा है कि 3 कितने हैं, एक तरीके से कहा जाए कि इसमें 270 फैक्टोरियल में ये बताओ 3 कितने हैं। और उसी को इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3 की वह अधिकतम संख्या क्या होगी, पावर क्या होगी, 3 की अधिकतम पावर, जो कि 270 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सके, है ना। तो कैसे करने वाले हैं, दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। बट कन्फ्यूजन करने के लिए वो ऐसा देगा कि 3 की अधिकतम पावर बताएं जो कि 270 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सके। इसका मतलब क्या है कि 270 फैक्टोरियल में 3 कितने। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, हो सकता है किसी को ना आता हो। जैसे ये बड़ा है, छोटा सा लेता हूँ, उसको समझाता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो 4 और पीछे ये सिंबल, मतलब फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, 4 को पीछे से लिखते हुए लाएंगे आगे 1 तक, और गुणा करके आंसर। 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो आंसर कितना आया, 24। मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई, 24। यदि मैं लिख दूँ 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 6
5 4 3 2 और 1 और इन सबका गुणा करोगे और आंसर कितने हुए 72 है ना। 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120 6 जा 720। तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। तो अब हम समझ गए फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। फैक्टोरियल का मतलब ये क्या लिखा है 270 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 270 इंटू इसके पहले आया होगा 269, फिर आया होगा 268 265 डैश 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 3 2 और 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 को पीछे से 1 तक लेके आओ, तो 270 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 270 को मल्टीप्लाई करते हुए बैक टू बैक नीचे आगे 1 तक लेके आओ। और यदि हमने ऐसा लिख लिया तो हमें पता है इस सीरीज़ बन गई 1 से लेके 270 तक आखिरी नंबर 270, और हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने पूछा था व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 विच कैन डिवाइड 270 फैक्टोरियल, मतलब 3 की संख्या बताना है। तो 270 यहाँ रखा, 3 से डिवाइड करा 90 बार गया, 3 से डिवाइड करा 30 बार गया, 3 से डिवाइड करा 10 बार, 3 से डिवाइड करा 3 बार और 3 से डिवाइड किया 1 बार, और इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर तो कितना हो गया 134। 90 120 130 33 और 134, तो 134 3 इसमें होंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं। कहाँ है ये, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, इसी में कुछ चेंज कर देते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ मान लो व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 विच कैन डिवाइड 777 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 7 की अधिकतम घात बताना है हमें जो कि 777 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सके, या इसका मतलब क्या हुआ कि 777 फैक्टोरियल में 7 की संख्या कितनी है। तो 7 पूछा है, तो वही इसका मतलब क्या हुआ 777 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 है ना। बैक से आगे हम 1 तक लेके आए, तो हमें मतलब पता है हमें फैक्टोरियल इस तरह से लिखते हैं। 1 से सीरीज स्टार्ट है, आखिरी नंबर 777 है, 7 की संख्या बताना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 128 या 128 7 है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रब, नेक्स्ट देखेंगे अगला, ठीक है। और कुछ टाइप चेंज कर देते हैं, जैसे कि देखते हैं, यदि मैं लिख दूँ 10 + 100 + 1000 + 10,000 + 1 लाख, प्लस उधर जगह नहीं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख प्लस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आपसे पूछ लूँ इसे सॉल्व करने के बाद बताना है आंसर कितना आने वाला है, मतलब जीरो की संख्या कितनी है, ठीक है। या हाउ मेनी ज़ीरोज़ विल बी देयर आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो जब इन सबको जोड़ूं तो जो भी आंसर मुझे मिले तो उसमें मुझे बताना है जीरो कितने होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसे देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के पहले मैं कुछ चीज़ इधर दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कहीं लिखा है 10 और 100, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि 10 + 100 बताओ कितने होंगे। तो आपने क्या कहा सर 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है 110, और जिसमें जीरो कितने हैं 1। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ 10 100 1000
ठीक है, तो आपने कहा सर इसमें एक जीरो आने वाला है, या इसको ऐसे नहीं, इसको पूरा सॉल्व करके लिखते हैं 1000, 100 और 10। तो आपने कहा सर कितने जीरो, एक जीरो आया इसे सॉल्व करने के बाद। फिर मैंने एक और दे दिया 10, 100, 1000 और 10,000 और आपसे कहा अब बताओ। तो आपने 10,000 इसमें 1000 फिर 100 और फिर 10 जोड़ा, तो आपने कहा सर इतना आंसर, और जीरो कितने, एक। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों में से जीरो कम किस में थे, इन दोनों में से 100 और 10 में से। तो आपने कहा सर 10 में कितने जीरो थे, सर एक, तो आंसर में भी एक ही जीरो आने वाला है। सिमिलरली 1, 2, 3 इन तीनों में से किस में कम जीरो थे, तो आपने कहा सर 10 में। तो मैंने कहा कितने थे, तो आपने कहा सर एक, तो इसका मतलब आंसर में एक जीरो ही आएगा। फिर इन चारों में मैंने कहा जीरो कम सबसे किस में थे, तो आपने कहा सर 10 में। मैंने कहा कितने, तो आपने कहा एक, तो इसका मतलब आंसर में भी क्या आने वाला है, एक जीरो। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, कितने जीरो, एक जीरो। समझ गए ना आप। इन सब में जिसमें सबसे कम जीरो होंगे वो ही हमारा आंसर होने वाला है। 10 में जीरो कम है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक ही जीरो मिलेगा पीछे। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसको कर देते हैं रब। अब मान लो, लिख लो, मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैं लिख दूं 2 की घात 222 इंटू 5 की पावर कुछ भी लिख, चलो 555 लिख देते हैं, 555। और आपसे बोल दिया इसे सॉल्व करने के बाद जीरो की संख्या बताइए, है ना, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर आफ्टर सॉल्विंग दी क्वेश्चन। तो आपने कहा सर 222, भाई कहीं पर लिखा है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 3 है ना, 2 3 है, 2 की पावर 3, मतलब ऐसे ही 2 की पावर 222 लिखा है या 222 लिखा है, तो मतलब कितने दो हैं, 222। और 5 की पावर 555 लिखा है, मतलब कितने 5 हैं, 555, 555, 555 क्या है 5, और यहाँ 222 क्या है 2। तो आंसर क्या आने वाला है, इन 222 2 और यहाँ 555 5। और मैंने आपसे पूछा था जीरो बताओ, तो जीरो की संख्या कैसे बनती है, जब एक 2 और एक 5 का एक पेयर बनता है। तो यहाँ 222 2 में से ये 222 5 ले लेगा, 222 2 में से 222 5 मिलेंगे, और 222 2 के साथ 222 5 मिलके कितने जीरो देने वाले हैं, 222 जीरो। और ये हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप, क्योंकि एक 5 और एक 2 का पेयर एक जीरो देता है, तो 222 2 के साथ 222 5 मिलके 222 जीरो देंगे। अगला देखेंगे, इसको कर देंगे अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जैसे मैंने क्या लिख दिया, हाँ भाई, और इसमें बताओ जीरो की संख्या, जब हम इसे सॉल्व करें तो जीरो की संख्या कितनी जीरो मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 लिखा हुआ है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, और बगल में लिखा हुआ है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। तो आप कैसे करेंगे, आपने कहा सर ये तो मुझे नहीं आ रहा है ना, ये टाइप अलग हो गया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब कैसे करने वाले हैं देखेंगे। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 है। तो मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ से 3 की पावर 121 कॉमन ले सकता हूँ क्या, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो अंदर यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, और ये तो बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1।
है ना। 3 की पावर 121 कॉमन आ गया, इन तीनों में सबसे कम जिसके पास है वो कॉमन आ जाता है, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो 121 बाहर आ गया, तो इधर बचे 2, इधर बचा 1 और इधर बचा कुछ नहीं, क्योंकि ये बाहर आ गया तो हमने यहाँ 1 लिख दी। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 19, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, तो 3 की पावर 121, 3 की पावर 2 मतलब होता है 9, 3 की पावर 1 मतलब 3 और -3 और -1 हो गए 4। 2 की पावर 119 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 1 मतलब 2, तो -2 और -1 हो गए -3। हमने क्या देखा 9 में से 4 गए तो 5 और इधर क्या चल रहा है 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 19 और 4 में से 3 गए तो 1। तो हमने क्या देखा 1 5 है, ना इधर 5 है छुपा ना इधर और ना दिख रहा कहीं के लिए, मतलब 5 है ही नहीं। कितने 5 है इस पूरे में 1 5, और मुझे पता है यदि 1 5 है तो हमारे आंसर में 0 भी कितने आने वाले 1 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 5 है तो 1 0, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 तो बहुत सारे हैं, 119 2 हैं, 2 की पावर कितनी 119, तो इन 119 2 में से कोई सा भी 1 2 ये 5 ले लेगा और उसके साथ मिलकर 1 0 दे देगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 0 की संख्या कितनी होने वाली है 1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, इसको कर देंगे रब। अब देखते हैं कुछ और। और यहाँ क्या लिख दें, ठीक है 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121 और बगल में लिखा हुआ है 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221, और हमें बताना है इसे सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें आंसर कितने होने वाले हैं, सॉरी 0 कितने होने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, अगेन आपने क्या करा सर 8 की पावर 121 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचेगा 8 की पावर 2, इधर बचेगा 8 की पावर 1 और इधर अकेला 8। ऐसे ही यहाँ से 3 की पावर 221 कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, तो 8 की पावर 121, 8 8 ज़ा 64 माइनस 8 की पावर 1 मतलब 8 है ना, और 8 और 8 -8 और -8 मतलब -16, और 3 की पावर 221 बगल में क्या लिखा हुआ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, और ये माइनस का 3 और माइनस का 1 दोनों मिलके माइनस के 4 हुए। फिर मैंने यहाँ देखा 8 की पावर 121 और 16 में से 64 में से 16 गए, एक सेकेंड है ना, 1 इधर आ गया, 8 की पावर 2 बचा, ठीक है यहाँ से 121, 8 की पावर 1 बचा, यहाँ से 8 की पावर 1 माइनस 8 माइनस 16, ठीक है, तो यहाँ बचा 8 और 4, ठीक है, और 3 की पावर 221 और ये 9 में से 4 गए तो 5। तो अगेन हमने क्या देखा कि यहाँ पर 5 एक है, यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। यदि 1 5 है तो यहाँ तो 2 बहुत सारे हैं, ये 8 भी 2 से छुप के मिलकर बना हुआ और इस 48 में भी 2 बहुत से, तो इन ये वाला 5 यहाँ कहीं से भी 1 2 ले लेगा और एक पेयर बनाएगा, और एक पेयर 5 और 2 का बनेगा, तो 0 की संख्या कितनी होने वाली है 1 0, और ये हमारा आंसर। समझ गए होंगे आप। अगला देखेंगे, ठीक है, की पावर, ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लेते हैं, है ना, कुछ डाउट हो तो। देखिए 8 की पावर 123, 8 की पावर 122 और 8 की पावर 121, तो 121 बाहर आ गया, तो 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 121 गया बाहर, तो 1 बचा, माइनस ये 8 की पावर 121 बाहर आ गया, यहाँ क्या, अरे यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ कितना आएगा 121, यहाँ 1 आएगा, सॉरी, तो ये सब चेंज हो जाएगा, है ना। 8 की पावर 121 पूरा बाहर आया ना,
तो यहाँ 1 बचा, और ये 8 की पावर 2 64 और माइनस की 8 की पावर 1 मतलब 8 और -8 और -1 माइनस का 9, और 64 में से 9 जाएगा तो बचेंगे 55, और आगे चल रहा है 8 की पावर 121, ठीक है। और इधर क्या था 3 की पावर 221, और 9 में से 4 गए तो 5, और हमने देखा तो हमें 5 मिलने वाले हैं 2, क्यों? क्योंकि इस 55 में भी 5 छुपा हुआ है ना, एक 5 ये है, एक 5 ये है, 2 5 है, ये 2 5, 2 बहुत सारे हैं, ये 6 छुपे हुए हैं, है ना। 8 कैसे मिलकर बना होगा? 2 2 4 2 8, है ना। इस 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8, और ऊपर 121, है ना। तो 2 तो हमने देखे, देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। तो ये 2 5, इधर से कोई भी 2 2 लेके 2 पेयर बनाएंगे, 5 और 2 के, और यदि 5 और 2 के 2 पेयर बने तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? 2 0। इसने यही पूछा था 0 की संख्या, तो हमारा आंसर आ गया। कितने 0 होने वाले हमारे? 2 0। तो अगला देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको हटाते हैं, कुछ और लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। मैं थोड़ी सी स्याही डाल लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, है ना, इंटू 5 की पावर 5 इंटू 28 की पावर 28। यदि मैंने ये लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि इसे सॉल्व करने के बाद 0 की संख्या बताओ, तो आपके होगा सर ये कैसे होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। 0 की संख्या बताना है मतलब हमें 5 पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा 1 5 तो इधर है ना, 5 की पावर 5 मतलब 5 वहाँ पर है। फिर क्या हुआ होगा 6 7 8 9 10 आया होगा, तो पहले यही लिख लेते हैं। ये 5 की पावर 5 लिखा, क्या है जो नंबर है उसकी पावर वही है, जैसे 2 की पावर 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, फिर 6 7 8 9 10 आया होगा, तो 10 की 10 हो गई। ऐसी तो सीरीज चल रही है, जो नंबर है उसकी पावर उतनी। तो इस 10 की 10 के बाद 15 आया होगा, उधर भी 5 मिलेगा, तो 15 की 15, फिर आया होगा 20, तो 20 की 20, फिर आया होगा 25, तो 25 की 25, और 28 में तो 5 है ही नहीं है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ तो देखा 5 की 5 है, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 10, तो फिर इस 15 को भी लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 की पावर 15, तो इस 20 को भी लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 20, है ना। और इस वाले 25 को भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर 25, समझ गए होंगे आप। तो मैंने क्या देखा 5 की पावर 5 इंटू, हमें 5 देखना है क्योंकि हमें 0 बताना है, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है 10, 5 की पावर 15, 5 की पावर 20, यहाँ 2 5 हैं, तो इस 5 की भी 25 और इस 5 की भी 25। अब हमें पता है, जैसे कि कहीं लिखा हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 या 4 5 कुछ भी हो, और इसको सॉल्व करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 प्लस 2 मीन्स 3 की पावर 5, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर क्या बन जाता है m प्लस n। लॉ ऑफ साइड एंड इंडाइसेस, है ना, रूल ऑफ साइड एंड इंडाइसेस, घातांक और करणीय के नियम में x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर क्या हो जाता है x की पावर m प्लस n। मतलब यदि बेस समान है तो सिर्फ एक बार लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा x, और ऊपर पावर सबको जोड़ देते हैं। तो जब मैंने जोड़ा 10 5 15 15 30 20 50 और 50 100, तो 5 की पावर कितनी आई 100। जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो 100 आएगा। ये होगा 50 70 85 95 और 500।
5 की पावर 100 और मुझे पता है जितनी 5 की पावर होती है उतने ही जीरो होते हैं। तो 5 की पावर 100 में कितने 5 है, 5 है ना, तो हमारा आंसर भी क्या आने वाला है, 100 है ना, तो हमारा आंसर भी कितने आना है, कितने जीरो मिलेंगे इधर, 100 जीरो या 100 जीरो, और ये हमारा आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर देंगे। चलिए जैसे क्या लिख दें, अब ऐसा लिख दें यदि ठीक है, और आपसे पूछ ले जीरो की संख्या, तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। 10 × 1 ये कितना हो जाएगा, 10 × 2 10 × 3 10 × 4 और डैश 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 डैश, फिर 80 आया होगा तो 10 × 8 है ना, या 40 के बाद डैश 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 और 80 लिखा है ऊपर। तो मैंने क्या लिख दिया, इस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 20 को 30 को 40 को डैश डैश फिर 80 पे आया तो 10 × 8। तो मैंने क्या देखा, 10 एक बार है यहाँ पर, तो 10 × 1 यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचे तो 10 दो बार है ना, और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ तक पहुँचे तो 10 तीन बार है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 8, क्योंकि इसके बगल में 8 लिखा है, तो ये बता रहा है कि 10 यहाँ पर भी 10 कितनी बार है, 8 बार। या ऐसे नहीं करना तो गिन लो 1 2 3 4 और बीच के 50 60 70 छूटे वहाँ पर और एक ही है, तो सब हुआ है पूरे 8 या 8। या यहाँ से यहाँ बगल में जो नंबर लिखा है वो इस सब में यही बता रहा है कि 10 कितनी बार है, तो मैंने 10 की पावर 8 लिख दिया, क्योंकि 10 कितनी बार है, 8। और बाहर निकाल लिया, कोष्टक के अंदर क्या रहेगा, ये वाला 1 ये वाला 2 ये 3 4 फिर 5 6 7 होगा, 7 8, ये कहाँ से आया 5 6 7, क्योंकि ये डैश 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 80 तक था। अब हमने क्या देखा, यहाँ 1 से 8 तक सीरीज़ बन गई कंटिन्यू, और मुझे इस सीरीज़ को सॉल्व करना आता है। 8 को 5 से डिवाइड करा, क्योंकि हमें जीरो की संख्या बताना है सवाल में। तो एक बार ही गया, मतलब 1 जीरो, तो 1 जीरो तो इसने दिया इस पूरी सीरीज़ ने, और 10 की पावर 8 मतलब कितने जीरो, 8 जीरो। भाई कहीं 10 की पावर 2 लिखा होता है तो क्या आंसर होता है उसका, 100, मतलब 2 जीरो। जैसे 10 की पावर 3 लिखा होगा तो क्या आंसर होता है उसका, 1000, मतलब 3 जीरो। ऐसे 10 की पावर 8 लिखा है तो क्या आंसर होगा उसका, 8 जीरो। तो 8 जीरो + 1 जीरो बराबर 9 जीरो, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये पूछा था कितने जीरो हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट, एक सम और देखेंगे और इसके बाद हमारा नंबर ऑफ जीरोस वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक है, इसी से मिलता जुलता नहीं, या एक काम करेंगे, इसे आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, है ना, और कमेंट्स करेंगे। यदि आंसर आता है तो मैं चेक करूँगा, मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा। जैसे लिख दे 10 20 30 40 50 और डैश 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 1000, और आपसे पूछ ले इसमें जीरो की संख्या बताएं। ठीक है, तो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें और इसका आंसर डालें या मुझसे पूछें, या कहेंगे आप तो अगली क्लास में मैं इसे सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।